नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। ये जो आप लोग सिलेबस देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा हुआ, ये क्लास 9 का सिलेबस हमने लिख के रखा है और आज से हम लोग क्लास 9 का भी वीडियो डालेंगे। तो 7 से जिस तरीक़े से मैंने आपको बताया था कि 7 से लेकर के कंपटीशन तक का मैथ्स और रीजनिंग, कंपटीशन का मैथ्स और रीजनिंग दोनों यहाँ आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। तो अब जो सेशन चलने वाला है ये क्लास 9 के लिए है। ये सिलेबस जो क्लास 9 के लिए लिखा गया है उस पर ज़रा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं पहले, फिर देखा जाएगा कि कैसे कैसे हम लोगों को इसको पढ़ते हुए चलना है। ठीक है, तो देखिए क्लास 9 में जो यहाँ पे जो सिलेबस आप लोगों का दिया हुआ है, टोटल यही सिलेबस हम लोगों को फॉलो करके चलना है फिलहाल। एनसीईआरटी बेस्ड है टोटल का टोटल, इसमें कोई अंतर नहीं है। एनसीईआरटी में जो भी है सो भी आपका यहाँ पे नंबर सिस्टम हो गया, पॉलिनोमियल्स हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हो गया, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री हो गया, लाइंस एंड एंगल्स हो गया, ट्राइंगल्स आप लोगों को पढ़ना है, क्वाड्रिलेटरल पढ़ना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स के बारे में, यानी कि पैरेललोग्राम और ट्राइंगल्स दोनों के एरिया के बारे में डिस्कशन करना है। फिर आपको सर्कल भी देखना है यहाँ पर, कंस्ट्रक्शंस हो गया, हीरोन्स फार्मूला हो गया, फिर आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया और प्रोबेबिलिटी हो गया। ये 15 चैप्टर टोटल आप लोगों को यहाँ पर देख करके चलना है, पढ़ना है। ठीक है, मैक्सिमम इसमें अगर टॉपिक देखा जाए तो सारा का सारा ज्योमेट्री बेस्ड ही टॉपिक है, तो घबराना नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है, आराम से होगा ये कंप्लीट, उसके लिए चिंता नहीं करना है। और चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज। फिर आपका फर्स्ट जो पार्ट हम लोगों का है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा और धीरे धीरे करके ये 15 चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो आप लोगों ने सिलेबस के बारे में देख लिया। अब सिलेबस के आगे हम लोग को देखना है कि जो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक था चैप्टर नंबर 1 जो है क्लास 9 में, वो हम लोगों का है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में भी देखिए, नंबर सिस्टम को भी 60 छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें कि क्या क्या है कि सबसे पहले नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन के बारे में जानना है, उसके बाद इरेशनल नंबर्स के बारे में हम लोगों को जानना है, फिर रियल नंबर और उसके डेसिमल एक्सप्रेशन, रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सप्रेशंस, फिर 4th नंबर में आता है रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर और नंबर लाइन, ओके, नंबर लाइन। फिर ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर, ऑपरेशंस क्या क्या रियल नंबर पे हो सकते हैं, फिर लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर, और देन लास्ट में हम लोगों को समरी उसका देखना है कि क्या होता है। तो आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 के लिए, वो नंबर सिस्टम के अंदर का जो पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग एक टॉपिक लिख लीजिए यहाँ पे, जो पहला ये लिख लीजिए इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग देखते हैं कि क्या होता है नंबर सिस्टम में, क्या इंट्रोडक्शन क्या है नंबर सिस्टम में। आखिर नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग अब देखेंगे। तो देखिए नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ, नंबर सिस्टम का मतलब क्या होता है। सीधा सा बात है कि नंबर सिस्टम का मतलब ये हुआ कि नंबर से ये बना हुआ है, नंबर को किस किस पैटर्न में हम लोग डाल सकते हैं, कैसे कैसे नंबर को यूज़ किया जाता है, क्या होता है होल नंबर, क्या होता है इंटीजर, क्या होता है नेचुरल नंबर, क्या होता है रियल नंबर, उसके सारे के सारे के बारे में जो हम लोगों को इन्फॉर्मेशन प्राप्त होता है, जो हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलता है, उसी को हम लोग नंबर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो नंबर सिस्टम के बारे में पता है कि नंबर के बारे में जानना ही हमारा क्या कहलाता है, नंबर सिस्टम। सारे के सारे नंबर्स के बारे में हम लोग जानेंगे इसमें। तो देखिए इंट्रोडक्शन में देखते हैं क्या कि इंट्रो में क्या होता है। तो इंट्रो में सबसे पहले तो अगर हम आपसे नंबर के बारे में पूछते हैं कि बताइए नंबर क्या है, नंबर क्या है, तो कोई भी एक नंबर लिख दो। नंबर का मतलब क्या होता है कि नंबर देखो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 1.5 भी नंबर है एक प्रकार का, 2.5 भी नंबर है, इस तरीक़े से सो ऑन बढ़ते चले गए। कोई भी चीज़ अगर हम लिख देते हैं नंबर में तो ये सारा का सारा क्या हो गया, आपका नंबर हो गया। तो नंबर को डिफाइन करने के बाद हम लोग जो देखेंगे, तो हम लोग देखते हैं कि नंबर लाइन क्या होता है। हालांकि ये आप क्लास 7 में पढ़ चुके होंगे, इंटीजर जो चैप्टर था क्लास 7 में आप लोगों का, उसमें आप लोग इसके बारे में डिस्कशन कर चुके होंगे, लेकिन फिर भी हम आपको एक बार फिर से बताते हैं कि नंबर लाइन क्या होता है। देखिए नंबर लाइन वैसा कुछ खास चीज़ नहीं है। नंबर लाइन एक लाइन है जो कि हमारा पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू, किसी इंटीजर का पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू को डिफाइन करता है। ठीक है, तो देखिए नंबर लाइन में क्या होता है कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक इस प्रकार का रेखा हो गया जो कि आपका 0 से शुरू होता हो, बीच में उसका मिड 0 है, और अगर हम इस लाइन के दायां साइड में जाते हैं तो सारा का सारा वैल्यू हमको कैसा मिलेगा, पॉजिटिव, और अगर इस लाइन के बाएं साइड में आते हैं अगर हम, तो सारा का सारा वैल्यू कैसा मिलेगा, हमें नेगेटिव मिलेगा। ये तो आप लोग जान रहे हैं।
तो मतलब कि ये हुआ कि अगर हम इस लाइन से राइट साइड में जाएं तो ये वैल्यू 0 से बढ़ता है, 1 2 3 4 5 6 7, ये वैल्यू 0 से बढ़ता चला गया तो ये क्या हो गया आपका पॉजिटिव वैल्यू। लेकिन अगर 0 से हम लेफ्ट साइड की ओर आएँ, 0 से अगर हम पीछे की तरफ चलेंगे तो वैल्यू क्या होगा, 0 से छोटा होते जाएगा। तो 0 से छोटा होने का मतलब क्या हुआ, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, इसी तरह सो ऑन बढ़ जाए, माइनस का 5, माइनस का 6 एंड माइनस का 7। तो ये क्या हुआ कि अगर हम 0 से पीछे आ रहे हैं, पीछे की तरफ बढ़ रहे हैं, 0 से अगर हम लेफ़्ट साइड में जा रहे हैं, लेफ़्ट साइड की तरफ अगर हम मूव कर रहे हैं 0 से, तो वैल्यू क्या हो रहा है, छोटा होते जा रहा है, ठीक है। और अगर 0 से राइट साइड की तरफ मूव कर रहे हैं तो वैल्यू बड़ा होते जा रहा है। तो वैल्यू को छोटा करना और वैल्यू को बड़ा करना, या वैल्यू को छोटा दिखाना और वैल्यू को बड़ा दिखाना, नंबर लाइन आसानी से इसको रिप्रेजेंट कर सकता है। इस चीज़ को समझेंगे आप लोग। तो देखिए, अगर हम आपसे पूछते हैं कि बताइए 2 बड़ा है या 4 बड़ा है, तो आप क्या बोलोगे कि राइट साइड में जाएंगे तो वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। तो राइट साइड में जाने पर वैल्यू बढ़ेगा, तो 2 से बड़ा क्या हो गया, 4। उसी प्रकार से लेफ्ट साइड में जाएंगे तो वैल्यू क्या होगा, घटेगा। यानी कि -2 और -4 में बड़ा कौन है, तो -2 और -4 में बड़ा कौन हो गया, तो -2 यहाँ पे बड़ा हो गया और -4 यहाँ पे क्या हो गया, छोटा हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उल्टा था, यहाँ पे 2 छोटा था और यहाँ पे 4 क्या था, बड़ा था, तो 4 हो गया यहाँ पे बड़ा, ठीक है। तो ये होता है एक्चुअल में नंबर लाइन। तो हम लोग डिस्कस जो कर रहे थे, नंबर लाइन के बारे में हम लोगों ने देखा कि नंबर लाइन क्या होता है। तो नंबर लाइन में अगर हम लोगों को किसी भी चीज़ को, मान लीजिए कि अगर राइट साइड में जाते हैं तो क्या होगा, नंबर बढ़ेगा, और अगर लेफ़्ट साइड में आते हैं तो नंबर छोटा होते चला जाता है। तो ये नंबर लाइन हो गया। 0 से राइट साइड में जाएँ तो नंबर बढ़ा, 0 से लेफ़्ट साइड में आए तो नंबर छोटा हुआ। अगर हम लोगों को पॉजिटिव इंटीजर को जोड़ना होता है, पॉजिटिव इंटीजर को जोड़ना होता है तो क्या करेंगे हम लोग, ये वाला इंटीजर और ये वाला इंटीजर को जोड़ने के लिए क्या करेंगे हम लोग, राइट साइड की तरफ मूव करेंगे। सेम टू सेम इधर के लिए जोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेंगे, जो भी हुआ आपका। तो बात करते हैं जरा हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में कि असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। तो देखिए, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में अगर देखा जाए, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है ऊपर जाना, यानी कि नीचे से अगर ऊपर जा रहे हैं तो असेंडिंग हो गया, ऊपर से अगर नीचे आ रहे हैं तो क्या हो गया, वो डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। जैसे कि मान के चलते हैं कि हमारे पास एक संख्या है जो कि -7, -5, 4, 3 और 1 है। अगर हम आपसे पूछते हैं कि बताइए इसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है तो किस तरीक़ा से सेट करेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में सेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करना पड़ेगा। इस नंबर को नंबर लाइन में अगर हम लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करते हुए चले जाएं तो हमारा यह असेंडिंग ऑर्डर में सेट हो जाएगा। तो लेफ़्ट में कौन सा नंबर है, -7 मेरे पास है तो -7 हो गया। फिर कौन सा आ गया, -5 तो -5 का आ गया। फिर कौन सा नंबर आएगा, तो फिर इसमें आ गया आपका 1 तो 1 आ गया। फिर आ गया आपका 3 और देन आपका आ गया 4। तो ये हो गया क्या आपका असेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग ऑर्डर जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाएगा। तो अगर असेंडिंग ऑर्डर आपका लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहा है तो डिसेंडिंग ऑर्डर इसका जस्ट ऑपोजिट, यानी कि राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। तो डिसेंडिंग ऑर्डर राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करते हुए लिखेंगे तो 4, 3, 1, -5 और -7, ये आ गया क्या आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। इसी को कहा जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ तक तो सारा का सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। तो इंट्रोडक्शन में अभी हम लोगों ने सबसे पहले नंबर और नंबर लाइन के बारे में देखा कि क्या होता है नंबर और क्या होता है नंबर लाइन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन में। तो नेक्स्ट पार्ट अगर हम कुछ डिफाइन करना चाहेंगे कि क्या होता है होल नंबर, क्या होता है एक नेचुरल नंबर, क्या होता है एक होल नंबर, क्या होता है और एक इंटीजर क्या होता है, ठीक है। और उसको भी आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को सारा का सारा क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है एक होल नंबर, क्या होता है इंटीजर और क्या होता है एक नेचुरल नंबर। तब हम लोग उसके बाद फिर धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं आगे नेचुरल नंबर, होल नंबर क्या होता है। सबसे पहले बात होता है होल नंबर के बारे में। होल नंबर, तो होल नंबर क्या होता है, चलिए। होल नंबर वैसे नंबर को कहा जाता है जो 0 से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अगर होल नंबर के बारे में बात किया जाए तो 0, 1,
2 3 अप टू n तक गया तो आपका ये हो गया होल नंबर। और अगर नेचुरल नंबर के बारे में बात किया जाए तो नेचुरल नंबर होता है आपका 1 से स्टार्ट, ठीक है। तो 1 2 3 अप टू n तक, यानी कि जो नेचुरल नंबर होता है उसमें ज़ीरो इंक्लूड नहीं होता है। जबकि इसी के ऊपर अगर हम लोग होल नंबर का सीरीज़ को देखें तो ये ज़ीरो के साथ आता है, ज़ीरो इंक्लूड होकर के। तो यहाँ पर देखिए बहुत लोगों को इसमें कन्फ्यूज़न होता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि होल नंबर क्या होता है, जिसमें ज़ीरो आए, जीरो से स्टार्ट होने वाले नंबर्स को होल नंबर कहते हैं, अप टू n तक चला जाए। फिर कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। वहीं अगर नेचुरल नंबर के बारे में बात किया जाए तो 1 2 3 अप टू n तक चला गया तो वो आपका क्या हो गया, नेचुरल नंबर। तो अगर हम आपसे पूछते हैं कि बताइए होल नंबर और नेचुरल नंबर के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो क्या होगा बताओ। तो सॉरी डिस्टेंस नहीं, डिफरेंस क्या होगा। तो डिफरेंस बिटवीन होल नंबर एंड नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड नेचुरल नंबर इज, नेचुरल नंबर इज इक्वल टू 1 का डिफरेंस होता है। ये क्वेश्चन याद रखना कि होल नंबर और नेचुरल नंबर में हमेशा जो डिफरेंस होता है वो कितने का होता है, 1 का होता है। क्यों? क्योंकि होल नंबर जो होता है सो 0 से स्टार्ट होता है और जो नेचुरल नंबर होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो होल नंबर का आपको पता चल गया कि होल नंबर क्या होता है और क्या होता है नेचुरल नंबर। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। अब जो आगे नेक्स्ट का जो टॉपिक हम लोग देखेंगे वो हम लोग इंटीजर्स के बारे में देखते हैं कि इंटीजर क्या होता है, ठीक है। तो देखो इंटीजर क्या होता है, इंटीजर समझना, इंटीजर क्या होता है। तो इंटीजर में, इंटीजर को अगर हम हिंदी में बोलते हैं ना बाबू, तो हिंदी में इसको पूर्णांक बोला जाता है। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको हम लोग, पूर्णांक। तो पूर्णांक का मतलब क्या होता है वो समझेंगे। पूर्णांक अगर इसको तोड़ा जाए, अगर हम लोग इसको तोड़ते हैं, पूर्णांक को संधि विच्छेद करते हैं इसका, तो ये आता है पूर्ण प्लस अंक। क्या आएगा ये, पूर्ण प्लस अंक। कहने का मतलब ये हुआ कि पूर्णांक का मतलब एक कंप्लीट नंबर होता है। क्या होगा अगर इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या होगा ये, कंप्लीट नंबर। कंप्लीट नंबर इज नोन एज इंटीजर, इज नोन एज इंटीजर, ठीक है। कंप्लीट नंबर को ही हम लोग क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं, ठीक है। कंप्लीट नंबर इज नोन एज इंटीजर। कहने का मतलब ये हुआ कि क्या हमारे पास एक, मान लेते हैं कि एक नंबर है 25, एक 25 एक नंबर है, तो क्या ये एक इंटीजर है, क्या ये एक इंटीजर है। तो हम बोलेंगे कि बिल्कुल सर ये इंटीजर होगा। क्यों इंटीजर होगा, क्योंकि ये कंप्लीट नंबर है। तो हम क्या बताएं आप लोगों को कि कंप्लीट नंबर, कोई भी एक कंप्लीट नंबर जो होता है वो इंटीजर होता है। तो क्या 25 कंप्लीट नंबर है, तो बिल्कुल 25 कंप्लीट नंबर है। तो क्या 25 एक इंटीजर है, तो बिल्कुल भी 25 एक इंटीजर है। हम अगर आपसे पूछते हैं कि बताइए क्या 29 एक इंटीजर है, तो बोलेंगे कि बिल्कुल 29 भी एक इंटीजर है। क्यों, क्योंकि 29 भी एक प्रकार का कंप्लीट नंबर है। लेकिन अगर हम आपसे पूछ देते हैं कि बताइए बच्चों क्या 24.5 आपका कंप्लीट इंटीजर है, 24.5 एक इंटीजर नहीं है। क्यों नहीं है 24.5 इंटीजर, क्योंकि यहाँ पर ये एक कंप्लीट नंबर नहीं ना है, ये आपका इसमें 0.5 इसमें ऐड है, तो हम इसको कंप्लीट नंबर नहीं कह सकते हैं। तो कंप्लीट नंबर का मतलब क्या हुआ कि जो मान लो कि 25 हो गया, 29 हो गया, 100 हो गया, 200 हो गया, 100 हो गया, 200 हो गया, 500 हो गया, कुछ भी हम ले लेंगे तो ये क्या हो गया, एक कंप्लीट नंबर हो गया। तो हम इसको इंटीजर बोल सकते हैं। लेकिन यहीं अगर हम लोग 24.5 ले लेते हैं, 12.9 ले लेते हैं, 18.6 ले लेते हैं, तो ये एक इंटीजर नहीं है। ये सब क्या है, ये इंटीजर नहीं है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया इंटीजर क्या होता है। हाँ, अब एक चीज़ और समझेंगे हम लोग इंटीजर का पार्ट में। इंटीजर देखो बाबू, इंटीजर दो टाइप का होता है। एक जो इंटीजर होता है वो होता है पॉजिटिव इंटीजर, और दूसरा जो इंटीजर होता है वो होता है नेगेटिव इंटीजर। वीडियो को पॉज करके अगर आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं इंटीजर के बारे में थोड़ा सा। पहले का ये देखो, ये 7 क्लास में आप लोगों को पढ़ना था, लेकिन चूंकि नंबर सिस्टम का क्लास है इसीलिए इन सारे चीज़ों को रिकॉल करना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों को हम लोग रिकॉल करते हुए चलेंगे ताकि हम लोगों को आगे चल के परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोगों को क्या देखना है, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है और नेगेटिव इंटीजर क्या होता है। चलिए हम लोग देखते हैं। पॉजिटिव इंटीजर, POSITIV, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है
और एक नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर क्या होता है ना, नेगेटिव इंटीजर क्या होता है। तो देखना बताते हैं, देखो एक मान लेते हैं कि हमारे पास एक नंबर लाइन है, एक नंबर लाइन है हमारे पास। अब मान लेते हैं यहाँ से लेकर के जो नंबर लाइन शुरू होता है सो कहाँ तक शुरू जाता है, यहाँ तक शुरू जाता है, ठीक है। यहाँ से एक नंबर लाइन शुरू हुआ, यहाँ से जा कर के यहाँ तक गया, तो यहाँ पे मिड में हम क्या रख दिए, 0 ले लिए मिड में। अब इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6 और ये हो गया क्या 7। और वहीं अगर हम इसके लेफ़्ट साइड में आते हैं तो ये हो गया -1, -2, -3, -4, -5 अप टू -6, -7, जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो नंबर लाइन तो आप लोगों को डिफाइन कर दिए थे हम कि नंबर लाइन क्या होता है। तो इसी में आगे की तरफ देखते हैं अगर हम लोग तो क्या होगा, सो समझेंगे हम लोग कि यहाँ पर जैसे ये है हमारा पॉजिटिव इंटीजर, ये है हमारा नेगेटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर क्या हो गया बाबू, जो भी आप इस तरफ देख रहे हैं, जो भी नंबर आप इस तरफ देख रहे हैं, राइट साइड 0 के दाएं साइड या राइट साइड में जो देख रहे हैं उसको हम लोग पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। और जो भी 0 के इस साइड लेफ्ट, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग पॉजिटिव इंटीजर। जो अगर हम लोग राइट साइड में जा रहे हैं तो ये क्या हो गया पॉजिटिव इंटीजर, और लेफ्ट साइड में आ रहे हैं तो ये हो गया क्या हमारा नेगेटिव इंटीजर। तो अगर हम आपसे पूछते हैं कि बताइए बाबू कि पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा और नेगेटिव इंटीजर क्या होगा, तो ये क्या लिखेंगे आप लोग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सारे के सारे क्या हो गए आपके पॉजिटिव इंटीजर। वहीं अगर हम लेफ्ट साइड की तरफ आते हैं तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 अप टू n नंबर तक ये क्या हो गया आपका नेगेटिव इंटीजर। लेकिन अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एक दे दिए आपका नंबर, यहाँ पे एक नंबर दे दिए 1/2 मान के चलो, तो क्या ये 1/2 आपका एक इंटीजर है? आप बोलोगे कि बिल्कुल भी नहीं, ये 1/2 इंटीजर नहीं है, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि इंटीजर उस नंबर को कहा जाता है जो कि खुद में कंप्लीट हो, ठीक है। अगर जो खुद में कंप्लीट होता है उसी नंबर को हम लोग इंटीजर कहते हैं। तो ये तो एक कंप्लीट नंबर नहीं है। जब ये कंप्लीट नंबर नहीं है तो इसको यहाँ रहने का जगह ही नहीं मिलेगा, और जब जगह नहीं मिलेगा तो इसको बाहर उठा के फेंक देगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये कंप्लीट नंबर नहीं है। तो ये कंप्लीट नंबर नहीं है तो ये एक इंटीजर भी नहीं है। तो हम इसको इंटीजर लेके चल सकते हैं, इंटीजर में इसको लेके नहीं चल सकते हैं, ठीक है बाबू, समझ में आ गया। तो पॉजिटिव इंटीजर का कंसेप्ट समझ में आ गया आप लोगों को, नेगेटिव इंटीजर का कंसेप्ट समझ में आ गया आप लोगों को, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे आपका जो आता है इसमें वो क्या आता है बाबू, रेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे जो देखेंगे इसमें वो क्या होता है रेशनल नंबर। आप लोगों को पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर के बारे में पता चल गया कि पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है और नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, हम आप लोगों को डिफाइन भी कर दिए इस चीज़ को। अब आगे हम लोग जो बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो रेशनल नंबर होता है। चलिए रेशनल नंबर, लेकिन रेशनल नंबर, चलिए हम लोग आगे देखते हैं रेशनल नंबर के बारे में। हाँ ठीक है, देखिए रेशनल नंबर क्या होता है समझेंगे। रेशनल नंबर नोट कीजिएगा, रेशनल नंबर। देखो बाबू, देखिए बच्चे, रेशनल नंबर वे सारे नंबर को कहे जाते हैं जो कि p/q के फॉर्म में लिखे जा सके, ठीक है। जो कि p/q के फॉर्म में लिखे जा सके उसको हम लोग कौन सा नंबर बोलेंगे, रैशनल नंबर, ठीक है। तो देखिए कहने का मतलब ये हुआ कि रैशनल नंबर दोज नंबर्स, लिख देते हैं यहाँ पे, दोज नंबर्स which is in the form of p/q is known as, क्या कहा जाता है इसको, रेशनल नंबर, रैशनल नंबर, ठीक है। वो सारी संख्याएं जो कि p/q के फॉर्म में लिखा जा सके उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेशनल नंबर। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई होता है रेशनल नंबर का, वो ये होता है कि ये जो q है ना, आप जो q देख रहे हैं, विल नॉट बी इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। विल नॉट बी, ये जो साइन है आपका, नॉट इक्वल टू का साइन है।
तो ये q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो रेशनल नंबर कैसे पहचानेंगे बाबू कि अगर 0 के बराबर नहीं होगा, जैसे हम कोई भी नंबर एक लेके चलते हैं, सपोज कीजिए कि अगर हम 0 के बराबर कर देते हैं, कोई भी नंबर हम लेके चलते हैं, मान लीजिए कि मेरे पास एक नंबर है 1 और नीचे में q है मेरे पास 0, तो क्या ये रेशनल नंबर है? नहीं। क्यों नहीं रेशनल नंबर है? क्योंकि अगर किसी भी चीज़ के नीचे 0 आ जाता है, कोई भी नंबर के नीचे अगर 0 आ जाता है तो उसको हम लोग इनफाइनाइट कहते हैं, इन्फिनिटी हो गया, ठीक है। और लेकिन अगर 0/1 है तो हम वो उसको 0 लिख सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए तो 1/0 हम यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इनफाइनाइट है, तो ये एक रेशनल नंबर नहीं होता है। तो रेशनल नंबर का क्या शर्त है कि ये आपका 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। रेशनल नंबर आपका 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो हम कैसे रेशनल नंबर को डिफाइन करेंगे कि कोई भी नंबर जो कि p/q के फॉर्म में लिखा जा सके, कोई भी नंबर जो कि p/q के फॉर्म में लिखा जा सके, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को रेशनल नंबर का सारा शर्त। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। रेशनल नंबर के बाद जो हम लोग देखेंगे कि रेशनल नंबर ऑल्सो इंक्लूड्स द होल नंबर एंड नेचुरल नंबर। देखो रेशनल नंबर में क्या हम लोग होल नंबर और नेचुरल नंबर को रख सकते हैं? हम लोग होल नंबर का सारा कॉन्सेप्ट देख लिए, हम लोग ये देखेंगे अब आगे कि रेशनल नंबर में क्या क्या हम लोग रख सकते हैं। कि रेशनल नंबर में हम लोग होल नंबर और देखिए रेशनल नंबर में हम लोग होल नंबर और रेशनल नंबर इंक्लूड्स, लिख देते हैं यहाँ पे, इंक्लूड होल नंबर एंड नेचुरल नंबर, मतलब कि इसमें होता है एंड नेचुरल नंबर, ठीक है। या इसको बोल सकते हैं कि ऑल होल नंबर एंड नेचुरल नंबर can be not can be is a rational number. All whole number and natural number is a rational number. Okay. सो कैसे इसको बोला, कैसे इसको दर्शाया जा सकता है, सो समझेंगे हम लोग। जैसे मान के चलते हैं कि हम एक कोई भी नंबर ले लेते हैं, कोई भी होल नंबर ले रहे हैं या कोई इंटीजर ले रहे हैं, तो उसको तो p/q के फॉर्म में हमको लिखना पड़ेगा। तो अगर हम मान लेते हैं कि मेरे पास एक इंटीजर है जो कि है 25, मेरे पास एक इंटीजर है 25, क्या हम इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं? आप खुद सोच के देखिए कि क्या हम लोग इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं p/q के फॉर्म में। कैसे लिख सकते हैं? अगर ऊपर 25 है और अगर हम नीचे इसको 1 से डिवाइड कर देते हैं तो इस पर कोई असर पड़ेगा? बिल्कुल भी असर नहीं पड़ेगा। तो हम इसको 25/1 लिख सकते हैं। तो क्या ये कोई इंटीजर रैशनल नंबर होगा? बिल्कुल होगा। कोई भी इंटीजर एक रैशनल नंबर हो सकता है। और रैशनल इंटीजर में तो मेरा नेचुरल नंबर भी आ जाता है, होल नंबर भी आ जाता है, ये आप लोगों को पता ही है। तो इंटीजर के बारे में हम लोग देख लिए कि कोई भी एक इंटीजर जो होता है सो एक नेचुरल नंबर कोई भी एक इंटीजर जो होता है वो एक रेशनल नंबर होता है। कोई भी इंटीजर क्या होता है? एक रेशनल नंबर होता है, ठीक है। इसके बाद जो हम लोग देखते हैं वो देखते हैं प्राइम नंबर क्या होता है बाबू, प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर देखिए वैसे नंबर को कहा जाता है वो या तो खुद से कटेगा या तो वो 1 से कटेगा, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होता है कि या तो वो खुद से कटेगा या तो 1 से कटेगा, ठीक है। कैन बी डिवाइडेड बाय 1 और इटसेल्फ, कैन बी डिवाइडेड बाई 1 और इटसेल्फ, ठीक है। तो बताइए, अगर हम आपसे पूछते हैं, अगर पूछा जाता है कि क्या 11 एक रेशनल प्राइम नंबर है, तो बिल्कुल भी 11 एक प्राइम नंबर है। क्या 7 एक प्राइम नंबर है? बिल्कुल 7 भी एक प्राइम नंबर है, ठीक है। क्या 5 एक प्राइम नंबर है? बिल्कुल भी सर 5 भी एक प्राइम नंबर है। क्या 3 एक प्राइम नंबर है? बिल्कुल भी 3 भी एक प्राइम नंबर है। क्या हम आपसे पूछते हैं कि क्या 29 एक प्राइम नंबर है? बिल्कुल भी 29 भी एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो हम प्राइम नंबर कैसे देख सकते हैं कि प्राइम नंबर वैसे नंबर्स को कहा जाता है जो कि आपका खुद से कटता हो या फिर 1 से कटता हो। खुद से कटे या 1 से कटे, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? प्राइम नंबर। 2 भी एक प्रकार का प्राइम नंबर होता है, ठीक है। 2 भी एक प्रकार का प्राइम नंबर होता है, क्योंकि 2 भी क्या होता है? या तो खुद से कटेगा या तो 1 से कटेगा, तो उसको हम प्राइम नंबर के सीरीज में रखते हैं, ठीक है। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल के तौर पर हम लोगों को ये सारा का सारा जो भी चीज़ हम लोग पढ़े, जैसे होल नंबर के बारे में पढ़े, रेशनल नंबर के बारे में पढ़े, नेचुरल नंबर के बारे में देखे, नंबर लाइन को देखें हम लोग, फिर प्राइम नंबर के बारे
बारे में देखें तो ये सारा का सारा चीज़ को आप लोगों को वो कवर करेगा। तो कुछ एग्जाम्पल हम लोग लेकर के चलते हैं। तो आपसे हम पूछते हैं, अगर मान लीजिए क्या एवरी इंटीजर इज़ ए रैशनल नंबर, क्या हम अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं एवरी इंटीजर इज़ ए रैशनल नंबर, तो आपका जवाब क्या होगा बताइए, बोलिए। एवरी इंटीजर इज़ ए रैशनल नंबर, ठीक है, क्या होगा बताइए। तो बिल्कुल भी एवरी इंटीजर इज़ ए रैशनल नंबर। क्यों? चूँकि हम लोग सारे के सारे इंटीजर को हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। एवरी इंटीजर या ऐसे लिखो ना, इज़ एवरी इंटीजर अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। तो बताइए क्या होगा इसका क्वेश्चन का आंसर, यस। यहाँ पे क्या होगा आंसर, यस। कैसे? अगर हम इसको पूछते हैं आपको बताइए, इसको डिफ़ाइन कीजिए कि किस प्रकार से ये सही होगा। तो देखो कैसे डिफ़ाइन करोगे ये। मान लेते हैं कि मेरे पास एक नंबर है 25, तो 25 को हम अगर p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है और q विल नॉट बी इक्वल टू 0, ये देख के चलना है कि q इक्वल नहीं होना चाहिए 0 का, तो हम इसको 25/1 लिख सकते हैं ना। तो 25/1 क्या हो गया, तो ये एक रैशनल नंबर के फॉर्म में आ गया ना, चूँकि हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिए इसको, रैशनल नंबर फॉर्म में आ गया, ये रैशनल नंबर के फॉर्म में, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि क्या सारा का सारा इंटीजर एक रैशनल नंबर है, तो बिल्कुल भी सारा का सारा इंटीजर एक रैशनल नंबर ही है, ठीक है। समझ में आ गया, ये तो क्लियर होगा आप लोगों को, सारा का सारा इंटीजर एक रैशनल नंबर ही है। अब आगे पूछते हैं क्वेश्चन कि एवरी रैशनल नंबर इज़ एन इंटीजर, क्या एवरी रैशनल नंबर एक इंटीजर होता है। एवरी रैशनल नंबर इज़ every rational number is an integer, ठीक है। क्या मतलब पूछने का क्वेश्चन क्या पूछा, क्या सारा का सारा रैशनल नंबर इंटीजर है। क्यों? क्योंकि देखो रैशनल नंबर का मतलब क्या होता है कि हम उसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर मेरे पास 1/2 रहेगा तो ये भी तो एक रैशनल नंबर है बाबू, लेकिन ये एक रैशनल नंबर तो है, ये एक रैशनल नंबर तो है, लेकिन क्या ये आपका इंटीजर है, इंटीजर तो ये नहीं है। चूँकि हम लोग कॉन्सेप्ट देख चुके थे कि इंटीजर का मतलब क्या होता है, इंटीजर का मतलब होता है एक कंप्लीट नंबर, और यहाँ पे क्या ये एक कंप्लीट नंबर है, बिल्कुल भी ये कंप्लीट नंबर नहीं है। तो हम लोग 1/2 को एक इंटीजर नहीं ले सकते हैं, लेकिन हम इसको रैशनल नंबर ले सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा नो, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा नो। तो ये है, आज के लिए हम लोग यहीं पे छोड़ते हैं, और आगे कल का हम लोग देखेंगे कि कल जो आगे नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक करेंगे वो कल हम लोग डिसाइड करेंगे कि कल इसके आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे करके चलना है, ठीक है। तो इतना दूर तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया हो कोई भी चीज़, इसमें किसी भी तरीका का आप लोगों को प्रॉब्लम हो, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं नीचे कमेंट में, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बाय बाय।